कहा कि इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट मींस इट इज अ कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स, ठीक है ना, और इट गेट्स ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक वेव्स. And second point, that's a particle according to the concept of corpuscular theory. Corpuscular का मतलब क्या होता है? It's a Greek, basically it's a Greek word. Corpus, corpus का मतलब हुआ packets, ठीक है? वालेकुम सलाम. Sit down. Thank you, sir. कुछ इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इंट्रोडक्शन जरूरी होता है किसी भी चैप्टर को, किसी भी चीज को परखने के लिए, किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें उसके बारे में मालूम होना चाहिए. ठीक, जैसे मैं आपके पास आया हूँ यहाँ पे क्लास पढ़ाने के लिए, मैं सब्जेक्ट फिजिक्स से कंसर्न हूँ, तो मैं आपको थोड़ा बहुत फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन दूंगा. उसके बाद हम फिजिक्स का जो हमारे पास हमारे सब्जेक्ट का टॉपिक आता है, दैट इज लाइट चैप्टर, ठीक है ना, तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे अपने बोर्ड को मेंशन करूंगा कि हमारा आज एट्थ तक पढ़ते हैं, तो एट्थ तक हर कोई कहता है कि साइंस है, ठीक है. एट्थ के बाद जब हम क्लास में जाते हैं तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है. तो यहाँ पे जो एट्थ में ये चैप्टर दिया गया है, टॉपिक दिया गया है, दैट्स अ लाइट टॉपिक, इसके बारे में, इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, दैट कम्स इन द सब्जेक्ट नोन एज फिजिक्स. कौन सा सब्जेक्ट होता है? फिजिक्स. तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि फिजिक्स होती क्या है, ये फिजिक्स सब्जेक्ट है क्या. तो थोड़ा सा हम फिजिक्स के बारे में भी जान लेंगे. ये फिजिक्स होती क्या है, ये फिजिक्स किस लिए हम पढ़ते हैं. अगर हम बात करेंगे फिजिक्स सब्जेक्ट की, तो हम कहते हैं कि हर किसी चीज के अंदर जो भी अल्लाह ताला ने इस कायनात को जब बनाया गया, ठीक है ना, तो वहां पे जब हम पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी, इसी तरीके से हमारे पास होता है कुन, हमारे अरबिक लफ्ज में आता है कुन. कुन का मतलब हो जा, बनना, ठीक है ना. तो इसमें पूरा सिस्टम बनाया गया, तो उसमें भी क्या आया? फिजिक्स. तो सबसे पहले जब इस फिजिक्स का नाम आया था, ये फिजिक्स नहीं आया था, बल्कि आया था टॉपिक या सब्जेक्ट हम कहते हैं, दैट इज नोन एज नेचर और नेचुरल फिलॉसफी. या तो हम फिजिक्स में नेचर के बारे में, कुदरत के बारे में पढ़ते हैं, या कुदरती फलसफा. सपोज हम कोई भी चीज, कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे लॉजिक क्या होता है. लाइक मैं चाय बना रहा हूं, ये चाय किस लिए बना रहा हूं? ताकि मैं पीऊंगा, ठीक है ना. या इस पर चाय बनावा मूजूब बनाता है कि अगर मेहमान आसे आमुत का सह चेनावन चाय, या पानस आसे चुन बत आसे चुन, उस खाना खाने के लिए हम पहले खाने को पकाते हैं, ठीक है ना. तो उसमें जो मटेरियल यूज होता है, उनके बारे में जो हम जानने की कोशिश करते हैं, दैट कम्स इन द सब्जेक्ट नोन एज फिजिक्स, ठीक है. तो इसी तरीके से यहाँ पे जो कंसर्न टॉपिक है, दैट इज लाइट. इस लाइट को पढ़ने के लिए हमें पहले मालूम होना चाहिए कि फिजिक्स होती क्या है. तो फिजिक्स अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट की, हम कहते हैं फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, या सो इल्म किमो साइंस which deals with the study of nature and natural phenomena, या phenomena हम कहते हैं, या हम कहते हैं नेचुरल फिलॉसफी, ठीक है. अब ये फिजिक्स जो है, इसको 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया. एक का नाम आ गया क्लासिकल फिजिक्स, दूसरे का नाम आ गया मॉडर्न फिजिक्स. जब हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं, क्लासिकल, अगर इस बात करो क्लासिकल एज यूजुअल हमारी डेली लाइफ में एक क्लासिकल नाम आता है. क्लासिकल जैसे कि हम कहते हैं क्लासिकल सॉन्ग्स, क्लासिकल डांस, ठीक है ना, यानी कि ओल्ड, पुराना. अब मॉडर्न की बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं न्यू,
या जिसको हम कहेंगे प्रेजेंट, जो आज के दौर में चल रहा हो। अब अगर यहां पे क्लासिकल फिजिक्स की बात करेंगे, इसमें आता है न्यूटन का जिक्र, इसमें आता है आइंस्टाइन का, ठीक है, समझ मी का इस पर क्लासिकल फिजिक्स सर इसाक न्यूटन, जिसको हम आइजैक न्यूटन कहते हैं, या इसमें आता है गिलेलो गिलेली, ठीक है ना, बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें आते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से इस मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आइंस्टाइन आता है। इस आइंस्टाइन ने क्या कंसेप्ट दिया था वहां पे, एग्जांपल दूंगा मैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो ये वाला कंसेप्ट जो दिया ये आइंस्टाइन ने दिया था, और ये किस सब्जेक्ट से बिलोंग करता है, मॉडर्न फिजिक्स से बिलोंग करता है। इसी तरीके से अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करेंगे, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हमारे सब्जेक्ट में आता है लाइक हम मैकेनिक्स की बात करेंगे इंशाल्लाह जब हम 9th में पहुंचेंगे। जब हम 9th में पहुंचेंगे तो वहां पे हम कौन सा टॉपिक पहले पढ़ेंगे, मोशन आता है, तो मोशन जो है दैट इज रिलेटेड विद द मैकेनिक्स टॉपिक, ठीक है। या इसके अंदर हम कहेंगे कि थर्मोडायनामिक्स भी आता है, इसके अंदर एकॉस्टिक फिजिक्स भी आती है, जिसको हम कहते हैं दूसरा नाम साउंड, जो 9th में पढ़ना है आप लोगों। इस मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास 9th में आता है मोशन, ग्रेविटेशन, हमारे पास लॉज ऑफ मोशन आता है, वर्क एनर्जी एंड पावर आता है, फ्लोटेशन आता है, ठीक है। इसी तरीके से एक चैप्टर आता है दैट इज नोन एज साउंड, वो भी हम कहां पढ़ते हैं, 9th में। फिर अगर हम देखेंगे 8th में जो कंसेप्ट आया है लाइट का, तो ये अगर हम देखेंगे 10th में हमारे पास आता है, तो हम यहां पे मान के चलते हैं कि 9th में क्लासिकल फिजिक्स समझाई जाती है और 10th में मॉडर्न फिजिक्स समझाई जाती है। समझे अमी का सर्वे ना होता है समझ। अब चूंकि आप लोगों को पता चला फिजिक्स होती क्या है, क्लासिकल फिजिक्स इसका ब्रांच है, मॉडर्न फिजिक्स इसका ब्रांच है, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे, कंसर्न टॉपिक, कि ये टॉपिक बताता क्या है। अब अगर लाइट की बात करेंगे, लाइट एक ब्रॉड कंसेप्ट है। एज पर द सिलेबस ऑफ 8th क्लास इज कंसर्न, लाइट इज टू मच स्मॉल कंसेप्ट, बट जब हम हायर क्लास में जाते हैं, लाइक हम जाएंगे 10th में, हम जाएंगे 12th में, हम बीएससी की डिग्री जब करते हैं तो वहां पे, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट आते हैं लाइट के। लेकिन हम अपनी लेवल पे आ जाते हैं तो लाइट क्या है, लाइट सिंपली हम कहते हैं इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces as sensation of sight or vision। ये ताकत होता है, ऐसा वनो अत कशिर पठ, यह सो ताकत यम सत अत काबिल गसान कि हेकोन कह चीज वुचित। हम जनरली जब हम आम लेवल पे देखते हैं, कॉमन वे में देखते हैं, वना कि शीना गाश, हालांकि आंखों में रोशनी नहीं होती है, बट आंखों में क्या होती है, एक साइड ऑफ विजन होती है। वो उस काबिल इंसान तभी बन जाता है जब उसकी आंखों पे रिफ्लेक्शन होगी, इधर रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्रैक्शन होगा, या डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगा, तब जाके वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आती है, तब हम किसी चीज को देख लेते हैं, ठीक है, समझ जाओ होता है। अब हमने यहां पे पढ़ा इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक तरह की एनर्जी है विच प्रोड्यूसेस अस सेंसेशन ऑफ साइट और विजन। ये एक ऐसी ताकत है या सो ताकत ये काबिल विच प्रोड्यूसेस हमारी आंखों को तैयार करती है ताकि हम किसी चीज को देख सकें। अब इस लाइट में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि हमारे पास सोर्स होना जरूरी है, यह आती कहां से है, इसके बाद
ये जाएगा कहां और किस रास्ते से जाएगा, दैट मीन्स मीडियम, ठीक है ना, और किस हालत में ये निकल सकता है। To understand light as a form of energy which produces a sensation of sight or vision, we have to know about the source, medium and ray. As it generates or it originates from one point, single point. ये एक जगह से निकलता है, ठीक है ना, तो उस चीज को हम कहते हैं सोर्स। और जब ये रास्ते में चलेगा तो हम कहते हैं that it is known as मीडियम। उसके बाद हमारे पास कंसेप्ट आता है कि ये इस हालत में चलता है जिसको हम नाम देते हैं रे, ठीक है। तो सोर्स अगर हम देखेंगे द लाइट और या हम सिंपली इस तरीके से कहेंगे वो जगह, वो प्लेस, वो रीजन जहां से लाइट प्रोड्यूस होती है। एनी प्लेस और पॉइंट विच produces the light is known as source। वो जगह एनी प्लेस और पॉइंट, वो कोई जरा सा, ठीक है ना, जैसे कि हम देखते हैं जुगनू बहुत ही छोटा होता है, लेकिन रात के अंधेरे में अगर हम देखेंगे वहां पे दमकती हुई एक लाइट हमें दिख जाती है, ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि वो भी क्या होता है, वो भी एक सोर्स है, ठीक है ना। ये सोर्स भी दो तरह का हो सकता है। एक होता है ल्यूमिनस विच इमिट्स इट्स ओन लाइट, जो अपनी तैयार खुद करता है। दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस, जो दूसरों से लेता है। लाइक अगर हम बात करेंगे सोर्स में, ल्यूमिनस क्या होता है, it is that type of source which emits its own light। एग्जाम्पल सन, ठीक है, हमारे पास सन जो है दैट इज ए ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, या हम कहेंगे जुगनू, ठीक। अब इसी तरीके से नॉन ल्यूमिनस, अगर नॉन ल्यूमिनस की बात करेंगे हम, नॉन ल्यूमिनस क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस गो सो युस न पने लाइट एक बराबर पाने तैयार करे के, या तो सो तिमिस एब्जॉर्ब करा, ठीक है, या तो वो एब्जॉर्ब करती है दूसरी लाइट, या जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है बाद में वो हमारी आंखों पे पड़ती है तब जाके हम उस चीज को देखते हैं, तो हम कहेंगे दैट इज अ नॉन ल्यूमिनस लाइट। तो नॉन ल्यूमिनस लाइट में अगर हम देखेंगे इसको हम सिंपली कहते हैं इट इज दैट टाइप ऑफ लाइट, या इट इज दैट टाइप ऑफ सोर्स which does not emit its own light। Example: moon, table, chair, etc। ठीक, मून यह सच रोशनी देवा रात किस, मगर ये किसी से उधार लेती है, ठीक है ना, या किसी से एब्जॉर्ब करती है तब जाके ये चमकती है। टेबल्स पे लाइट पेवान अगर शाइनिंग सरफेस पे निश वात लाइट तेल ये, ठीक है। या इसमें हमने चेयर की एग्जांपल दी, दीज आर द नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है ना। अब इसमें एग्जांपल और भी आ सकता है, कैंडल भी आ सकता है इसमें, वो भी क्या है, नॉन ल्यूमिनस। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कंसेप्ट ये क्लियर हुआ कि लाइट क्या होती है और सोर्स क्या होता है। लाइट सिंपली, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, या सच तिम किस्म की एनर्जी, ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं साउंड भी एक एनर्जी होती है, ठीक है ना, हीट भी एक एनर्जी होती है, ठीक, क्योंकि उनमें हमने कंसेप्ट पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी ना सच है इस बने ना से हकन खत्म कर, या सच इस ट्रांसफॉर्म कर, एक सूरत से दूसरी सूरत में लाते हैं। लाइट को हम तब्दील बहुत चीजों में हम इस्तेमाल करते हैं एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइक सोलर सिस्टम हमारे घर सोलर प्लेट्स लगे होते हैं, वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हीं को फिर कन्वर्ट करते हैं इनटू द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। या राइस कुकर जो आ सकता है घर,
ठीक है ना, वो भी क्या करता है काम, वो भी उसको कन्वर्ट करता है इस लाइट एनर्जी को। इसी तरीके से अगर हम और एग्जांपल देंगे इस लाइट एनर्जी की, हम हाइड्रो पावर प्लांट जो हमारे पास होते हैं, ठीक है ना, उनमें भी इस्तेमाल आजकल ये होता है, ठीक। या सेंसर मोड हमारे पास जो हुआ होता है, सेंसर मोड, ठीक है ना, तो वहां पे जब लाइट पड़ती है, लेजर लाइट, ठीक है ना, तो वो भी हमें एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने कहा कि लाइट को अंडरस्टैंड करने के लिए 3 चीजें लाजमी आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहले सोर्स क्या होता है, दूसरी बात अगर हम कहेंगे तो दूसरा हमारे पास मीडियम मालूम होना चाहिए कि मीडियम होता है क्या है, और त्रीम कथ कि रे क्या आसान। सोर्स की बात अगर हम करेंगे, सोर्स वन सह जाय या जाय से लाइट ऑरिजिनेट गसान, ये पे लाइट तैयार गसान तथ जाए तथ पॉइंट्स वन यह गो सोर्स। तवे लिख मे एनी प्लेस आर पॉइंट विच प्रोड्यूसेस द लाइट इज नोन एज सोर्स। और ये लाइट दो किस्म, गई ल्यूमिनस लाइट, ब्याक बेकिस वना नॉन ल्यूमिनस। और अगर हम ल्यूमिनस की बात करेंगे, ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट इज दैट टाइप ऑफ लाइट इन विच वी emits or the object emits its own light। so चीज यूं से emit मतलब क्या होगा, तैयार करता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया सन या जुगनू एटसेट्रा, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे नॉन ल्यूमिनस की, इट इज दैट टाइप ऑफ सोर्स व्हिच डज नॉट emit its own light। ये मना से पनी लाइट आसान कि ये मना से पान जगह प्रोड्यूस करे कहीं ते। एग्जांपल आसे तमज मून, टेबल, चेयर या कैंडल वनो इन पत लेखोस एटसेट्रा किम अल्लाह तआला छ वारिया चीज या दुनिया मज अल्लाह ताला बनाइमत यम हसा छ किम किस्मक नॉन ल्यूमिनस सोर्स आर लाइट, ठीक है। किसी को लिखना हो तो वो लिख सकता है। अब इसके बाद हमारे पास कंसेप्ट है मीडियम और रे की बात हमें करनी, ठीक है ना, क्योंकि सोर्स में मालूम पड़ा कि कहीं से आ रही है लाइट, वो सोर्स कौन सा होता है। तो सोर्स में यहाँ पे थोड़ा सा ऐड में करना चाहूंगा। हमारे पास अगर हम सन की बात करेंगे, सन बेसिकली बना है किसी गैस एलिमेंट का, कोई बता सकता है आप में से? गैस एलिमेंट से हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम सेकंड एलिमेंट, ठीक है ना। तो He पॉजिटिव, हमारे पास एक आयन होता है हीलियम पॉजिटिव आयन, उससे क्या बना है सन। आफ्ताब हीलियम गैस आयन का बनियामु, ठीक है ना, जैसे कंपोजिशन ऑफ गैसेस, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मीडियम की। उस मीडियम के बाद हमारे पास रे का टॉपिक आएगा, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम मीडियम को क्लियर करते हैं कि मीडियम होता क्या है। मीडियम को दूसरा नाम हम ये कह सकते हैं ट्रैक, या हम कह सकते हैं पाथ along which light travels। कहां से लाइट ट्रेवल कर सकती है और कहां से नहीं कर सकती, क्योंकि हम ये कहते हैं कि लाइट जो है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चाहे आपके पास गैस हो, चाहे वैक्यूम हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, जहां से इसको मौका मिलेगा तो वहां से ये पास हो जाएगा। लाइक अगर सॉलिड था, इसमें से नहीं होता है, इट्स अ कॉमन फैक्ट, बिकॉज सॉलिड कैन नॉट अलो टू द सोर्स ऑफ लाइट टू ट्रेवल और टू पेनिट्रेट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, ये पेनिट्रेट नहीं हो सकता है। लिक्विड की अगर हम बात करेंगे, अगर हमारे पास वाटर की बात करेंगे, हम वाटर के बीच में से लाइट को हम पास ऑन करा सकते हैं, ठीक। गैस एलिमेंट्स इनके बीच में तो ऑब्वियसली चलता है, ठीक है ना। हमारे पास एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर के अंदर बायोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर है, ओजोनोस्फीयर है, ठीक है ना। ये सारे स्फीयर्स के अंदर लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे दैट इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस चीज को कहते हैं जो लाइट, अगर हम एग्जांपल यहां पे लाइट की बात करेंगे, जो आसानी से कहीं से भी अपना रास्ता निकाल सकती है, ठीक है। अब हम मीडियम की बात करेंगे। मैंने कहा था कि मीडियम जो होता है दैट्स वी कैन से इट्स अ ट्रैक और इट्स अ पाथ अलोंग व्हिच लाइट कैन ट्रेवल। जहां से ये जा सके, तो ये मीडियम भी 3 तरह का होता है।
एक को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट, दूसरे को हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट, और थर्ड वन को क्या कहते हैं? ओपैक। अगर हम ट्रांसपेरेंट की बात करेंगे या ट्रांसल्यूसेंट की बात करेंगे, तो ट्रांसपेरेंट में हम कहते हैं कि लाइट कैन इजीली पास, लाइट कैन इजीली पास। लाइक हम कुछ कपड़े पहनते हैं वो ट्रांसपेरेंट किस्म के होते हैं, ट्रांसपेरेंट जिनको अगर बैक साइड से भी देखा जाएगा तो वो दिख रहा है, ठीक है ना। अगर हम ट्रांसल्यूसेंट की बात करेंगे, हम कहते हैं लाइट कैन पार्शियली पास, कैन पार्शियली और इसमें नीदर इजीली नॉर पार्शियली। लाइट कैन नॉट ये पास हो ही नहीं सकती। लाइक अगर हम इस वॉल की बात करेंगे, यहां से मैं लाइट छोड़ूंगा, क्या बैक साइड जब मैं बाहर निकल के देखूंगा क्या वहां पे लाइट दिख जाएगी? नहीं, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा दैट इज एग्जांपल ऑफ ओपैक। अगर मैं ट्रांसल्यूसेंट की बात करूंगा, ठीक है ना, तो कभी कभार हम कुछ कपड़े पहनते हैं, हम उस कपड़े के अंदर देखते हैं तो थोड़ी बहुत लाइट दिख जाती है उस कपड़े के अंदर, तो हम कहेंगे दैट्स नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। अब अगर ट्रांसपेरेंट की बात करेंगे, हमारे पास गिलास पेन होता है या हमारे पास मिरर होते हैं, इन मिरर्स के मिरर जो मटेरियल होता है इसके बीच में से लाइट इजीली क्या होती है? ट्रांसमिट होती है, पास होती है। तो मैं कहूंगा दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है। तो अब मीडियम हमारे पास तीन तरह के होते हैं, ट्रांसपेरेंट के बीच में से भी लाइट पास हो सकती है और वो इजीली हो सकती है। लाइक अगर हम मिरर रखेंगे उसके बीच में से लाइट पास होती है, पानी का जग रखेंगे उसके बीच में से भी लाइट पास होती है। अगर हम ट्रांसल्यूसेंट की बात करेंगे कपड़ों के अंदर, ठीक है ना, या कई बार हम देखते हैं कि लाइट नहीं होती है तो थोड़ा बहुत हमें दिख जाता है कुछ चीज, ठीक है ना, अंधेरे में, तो हम कहेंगे कि वहां पे वो मटेरियल जो होगा वो ट्रांसल्यूसेंट बन जाता है। तो ओपैक नीदर इजीली नॉर पार्शियली लाइट कैन नॉट पास, लाइट वहां पे कतई पास नहीं हो सकती। तो एग्जांपल यहां पे ट्रांसपेरेंट की मैंने दी, ग्लास पेन या मिरर, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है टॉपिक दैट इज रे। रे होती क्या है? कोई आप ऐसे बता सकता है रे क्या होती है? It is a straight line along which light gets propagate, along which light gets propagate। अब मान लो मेरे पास कोई स्ट्रेट लाइन ये इस तरीके से, यहां पे एक लाइट का डॉट आया नजर, ये लाइट भी अब इसी दिशा में चलेगा, इसी के साथ चलेगा, इसी के पैरेलल में चलेगा। अगर ये इसी के साथ चला और आगे इसे जाके एरो दिखाया तो मैं कहूंगा इट्स नोन एज रे, इट इज नोन एज रे। ये प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है कि ये यहां पे ट्रांसमिट होती है या सच ब्रोकन पका, ठीक है, यहां जिस वना ट्रांसमिशन। It's a straight line along which light gets propagate, ठीक है ना। ये एक वो सिंपल सा लीनियर रास्ता होता है, लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन होती है, along which light gets propagate, और light shows the propagation of light, ठीक है ना। यहाँ line shows the propagation of light, यहाँ तो लाइन शो कर रही है कि ये propagate आगे हो रहा है, ठीक है ना। या हम इस तरीके से कहेंगे कि कोई सोर्स ऑफ लाइट जो कि एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, उस चीज को मैं कहूंगा दैट इज नोन एज ray of light। A narrow beam of light is known as
pencil ray of light. Yus नैरो कत वना तंग, ठीक है, बहुत ही पतली होगी। और बीम किसको कहते हैं? आप कॉमन डेली लाइफ में यूज करते हो, मैं उस मकान उस बीम, वो बीम होता क्या है? उसके ऊपर हम ये बीम डालते हैं, ये बीम होता क्या है? कोई बता सकता है? ये बीम वना का जो पैरेलली चल रही हो लाइट, ये भी एक रे ऑफ लाइट चल रही है, ये भी एक रे ऑफ लाइट चल रही है, इनके बीच में एक पतली सी, बहुत पतली वही रे ऑफ लाइट चल रही है, इसको हम कहेंगे इट्स अ नैरो बीम ऑफ लाइट। बहुत सारी रेज ऑफ लाइट जमा हो गई, लेकिन उनके बीच में एक पतली सी लाइट रे निकल रही है, तो उसको हम कहेंगे दैट्स अ नैरो बीम ऑफ लाइट। ठीक, बीम होगा जो स्ट्रेट पाथ क्रिएट करता है यहाँ पे, ठीक है ना, इज नोन एज पेंसिल रे। उसको मैं क्या कहूंगा? पेंसिल रे ऑफ लाइट। ये रे जो होती है ये भी तीन तरह की होती है। एक जिसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट रे ऑफ लाइट, दूसरा हमारे पास होता है डाइवर्जेंट रे ऑफ लाइट, और नंबर थर्ड दैट इज नोन एज पैरेलल रे ऑफ लाइट। ठीक है गोबर? अगर हम पहले की बात करेंगे कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? सब जिस तरीके से हम सुबह स्कूल आते हैं, मुख्तलिफ घरों से आते हैं, हम आए और एक ही जगह पे जमा हो गए, दैट मीन्स इस तरीके से एक रे ऑफ लाइट आ गई, ये दूसरी रे ऑफ लाइट आ गई, ये तीसरी रे ऑफ लाइट आ गई, ये चौथी रे ऑफ लाइट आ गई, ये एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज नोटेड बाय सी। वी कैन से दैट दिस पॉइंट इज नोन एज द कन्वर्जेंट पॉइंट एंड द रेज ऑफ लाइट्स which gets convergent at the single point that is known as convergent rays। अगर ये सारी की सारी रेज एक पॉइंट पे जमा हो रही है, एक दूसरे के साथ मिल रही है किसी एक सिंगल पॉइंट पे, तो मैं कहूंगा these rays are known as convergent rays। अब छुट्टी टाइम हम यहां से निकले, आगरा यपर घर, ब्याग नेर यपर, ब्याग नेर यपर, और दूसरा यहां पे और चौथा यहां पे, ठीक है ना। तो मुख्तलिफ तरीकों से निकलते हैं, मुख्तलिफ रास्तों से निकलते हैं, ठीक है। अगर एक पॉइंट से मुख्तलिफ डायरेक्शंस थी, कोई लेफ्ट जा रहा था, कोई राइट जा रहा था, कोई अप जा रहा था, कोई डाउन जा रहा था, कोई बैक जा रहा था, कोई फोर्थ जा रहा था, तो ये सारी डायरेक्शंस अगर एक ही पॉइंट से निकलती हैं तो मैं कहूंगा यहां पे ये डाइवर्जेंट होगी, क्योंकि ये एक पॉइंट से निकल रही है मुख्तलिफ जगहों के लिए। ठीक, पैरेलल क्या होता है? जो एक दूसरे के अपोजिट में चले, जो कहीं पे भी एक दूसरे के साथ मीट नहीं करेंगे। ठीक, अब यहां पे आप लोगों को पता चला होगा कि लाइट होती क्या है और ये लाइट हम पढ़ते क्यों हैं। अब ये भी कंसेप्ट है, हम 8th में ही क्यों लाइट पढ़ते हैं, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी चीज पढ़ने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम देखेंगे 8th स्टैंडर्ड सिलेबस का कंसेप्ट जो है वो यहां पे ये कहलाता है कि आपको जाके जब आप 10th में जाओगे आपको एटलीस्ट बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ लाइट मालूम होने चाहिए, क्योंकि वहां पे इमेज फॉर्मेशन बताया जाएगा कि इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। तो लाइट की सबसे पहली चीज यह है कि पहले लाइट को देखना है कि लाइट होती क्या है। लाइट हम सिंपली कहेंगे इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट और सेंसेशन ऑफ विजन, जो हमें इस काबिल बनाती है कि हम चीज को परख सकें। ठीक, अब हमें यह भी मालूम होना चाहिए आती कहां से है और होती कैसी है, लाइट आसान क्या है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, या हमने इसको पढ़ना है हायर क्लास में ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। इसके दो रूप होते हैं, एक हम कहते हैं कि ये डॉट की सूरत में भी होता है, और जब ये ट्रेवल करता है इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो हम यहां पे इसके बाद जो हमारा कंसेप्ट होगा दैट शुड बी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। तो यहां तक हमने पढ़े 3 पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट वन दैट इज सोर्स, कहां से आता है, किस किस किस्म का है, एक विशेष वना ल्यूमिनस, भी विशेष वना नॉन ल्यूमिनस। इसी तरीके से हमने मीडियम पढ़ा, ये किधर से जा रहा है, और वो मीडियम भी 3 किस्म का होता है। फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट, सेकंड वन इज ट्रांसल्यूसेंट एंड थर्ड वन इज ओपेक।
इसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है, दैट इज नोन एज रे। अब रे हमने लिखा, अभी अभी हमने पढ़ा कि इट्स अ स्ट्रेट लाइन अलोंग व्हिच लाइट गेट्स प्रोपेगेट ए नैरो बीम ऑफ लाइट इज नोन एज पेंसिल रे ऑफ लाइट। और ये भी तीन किस्म की होती है, एक होती है कन्वर्जेंट, वारिया मुख्तलिफ अंदों पेटर से आए एक इस पॉइंट्स पर गई मीट, दैट पॉइंट इज नोन एज कन्वर्जेंट रे ऑफ लाइट बिकॉज़ इट कन्वर्जेस ऑल द रेज ऑफ लाइट्स व्हिच कम्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, जो मुख्तलिफ रास्तों से आते हैं। अब अगर कोई एक ही पॉइंट से, जब हम यहाँ पे छुट्टी करेंगे, जब यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, आप अपने घरों को जाओगे तो एक ही पॉइंट से आप मुख्तलिफ डायरेक्शंस में निकलोगे, तो हम कहेंगे यहाँ पे आप क्या हुआ, डाइवर्जन, ठीक है ना, यहाँ डाइवर्जन जिसको हम कहते हैं। तीसरा होता है पैरेलल रे ऑफ लाइट। पैरेलल रे ऑफ लाइट इज दैट टाइप ऑफ लाइट, दैट टाइप ऑफ रे ऑफ लाइट इन व्हिच light rays are parallel to each other and gets propagated in the forward direction or backward direction। ये इसमें नहीं लिखा है कि आप फॉरवर्ड ही करा सकते हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप फॉरवर्ड भी दिखा सकते हो, बैकवर्ड भी दिखा सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पे सोर्स होगा, जाहिर सी बात है, तो यहाँ से कभी रे ऑफ लाइट नहीं आएगी, वो यहीं से निकलेगी और यहां से हम इस तरीके से दिखाते हैं। एंड द रे ऑफ लाइट्स व्हिच आर पैरेलल they will never intersect with each other। वो कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं होते हैं, कभी भी एक दूसरे के साथ मिलते नहीं, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा कंसेप्ट में दूंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? अभी एक पॉइंट हमने डिस्कस किया, इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक, और इसमें प्लस एक और कंसेप्ट आता है जिससे रेडिएशन। रेडिएशन किसको कहते हैं? विच गेट्स रेडिएट, ठीक है ना। रेडिएट का मतलब हुआ पास ऑन होना, ठीक है ना। ये तीन चीजों से बना होता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिकल भी होता है, मैग्नेटिक भी होता है और रेडिएशन भी होती है, ठीक है ना। तो यहां पे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पहले देखेंगे हम कि according to the concept of Newton, according to the concept of Garfield, according to the concept of Huygens principle, according to the concept of Young's double slit, it was discussed, it was observed that light is a particle। ये प्रूव करके दिया गया था कि जो लाइट है ये एक पार्टिकल होता है। अब मान लिया यहां पे ये पार्टिकल है, क्योंकि किसी ने कहा और हमने मान लिया, ठीक है ना। साइंटिस्ट ने कहा और हमने मान लिया कि ये पार्टिकल है। तो इन्होंने बताया कि ये पार्टिकल जब होता है तो हमारे पास एक थ्योरी आती है जिसको हम कहते हैं कॉर्पस क्यूलर थ्योरी। बेसिकली इन्होंने क्या बताया, ये जो लाइट होती है इट्स ए पार्टिकल, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, स्मॉल फोटॉन पैकेट्स होते हैं इसके अंदर। एक छोटा छोटा जिस तरीके से हम करते हैं, ठीक है ना, लकड़ लकड़ पार्टिकल्स आत्मस यमन फोटॉन पार्टिकल्स। लेकिन बाद में कंसेप्ट थोड़ा इलाबोरेट किया गया, by Einstein, Rutherford's model of atom, de Broglie's wave equation, Heisenberg's uncertainty principle, ठीक है ना। इन्होंने सारों ने कंसेप्ट दिया है, इन्होंने कहा मान लिया कि ये पार्टिकल है, और पार्टिकल तब तक अपनी जगह से नहीं हिलता जब तक ना उसको कोई प्रेशर दिया जाए, ठीक। कोई भी पार्टिकल हो, एग्जाम्पल हम बात करेंगे, सपोज हमारे पास एक फुटबॉल है, दैट्स जस्ट लाइक ए पार्टिकल, और फुटबॉल तब तक अपनी जगह से नहीं हिलेगी जब तक ना हम उसके ऊपर क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो अगर इन्होंने कहा कि अगर पार्टिकल है, क्या ये कंटिन्यूअस पार्टिकल है, क्या ये सन से कंटिन्यूअस पार्टिकल निकलता है ना। अब ये क्या चीज है, इन्होंने कहा कि ये जो लाइट है इट्स अ फोटॉन पार्टिकल। ऑफ कोर्स वी हैव नो ऑब्जेक्शन दैट लाइट इज अ पार्टिकल, बट इट ऑलवेज ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। दैट इज व्हाई वी से दैट इट कम्स इन द सब्जेक्ट दैट इज नोन एज वेव थ्योरी, और इसको दूसरा नाम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स। यहां पे इसमें ब्रॉड विजन है इसका,
ये हम हायर क्लास में जाएंगे, 12th में थोड़ा बहुत यहाँ पे यंगस डबल स्लिट का प्रोग्राम, ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे। लेकिन आप लोगों को इतना याद रखना है कि जो लाइट है इट्स अ पार्टिकल बट इट ऑलवेज गेट्स ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, ठीक शाह? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत? सब समझ में आया? चलो करो। किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है रिगार्डिंग लाइट, रिगार्डिंग मीडियम, रिगार्डिंग रे, रिगार्डिंग सोर्स, या रिगार्डिंग हमने बात की कैरेक्टरिस्टिक्स की। मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपको एलाबरेट किए कि ये हमने कहा कि इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट मींस इट इज अ कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स। ठीक है ना? और इट गेट्स ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक वेव्स। And second point, that's a particle according to the concept of corpuscular theory. Corpuscular का मतलब क्या होता है? It's a Greek, basically it's a Greek word. Corpus, corpus का मतलब हुआ packets. ठीक है? तो इसके बाद हमारे पास एक और concept आया, मान लिया हमने accept कर लिया, that is why sometimes we see in our books, we listen from our elders, we listen from our teachers that light is a matter because it's a particle. Okay, it's a particle, that is why we say it's a matter. But as per the concept of wave theory, we say that light is not a matter. There's a probability of 50-50. ठीक है ना? That is light a particle or not? Is light a matter or not? ठीक है ना? क्या light जो है ये matter है या नहीं है? But according to the concept of particle theory, जिसको हम कहते हैं corpuscular theory, it's a पैकेट, और हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे एज एग्जिस्ट होता है एज ए मैटर। बट अगर हम बात करेंगे एज अ वेव की, तो वेव जो है दैट इज नॉट ए मैटर। ठीक है? किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कहीं पे कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो बता सकता है। कन्वर्जेंट, हाँ कन्वर्जेंट, हाँ कन्वर्जेंट रे की बात मैं कर रहा था कि कन्वर्जेंट रे ऑफ लाइट इज दैट रे ऑफ लाइट इन विच वी गेट्स कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट। जब हम मान लो कि हम मुख्तलिफ, यहाँ पे अभी क्लास में 10-12 बच्चे हैं, ठीक है ना? तो ये 10-12 बच्चे एक ही घर से तो नहीं आए, ये मुख्तलिफ घरों से आए। अब मान लो कि इनकी डायरेक्शन अलग अलग थी। अब जब इनकी डायरेक्शन अलग अलग थी, एक क्लास इस क्लास में जमा हो गए, हम जब इस क्लास के अंदर जमा हो गए तो हम कह सकते हैं कि दिस क्लास रूम इट बिकम्स द कन्वर्जेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है ना? तो मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि अगर हम किसी एक मखसूस पॉइंट पे, कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स पे अगर इस क्या है मुख्तलिफ डायरेक्शन में गसान एक सी पॉइंट्स पे जमा, तथ वन कन्वर्जेंट रे ऑफ लाइट। ठीक है? अब आया समझ? ओके, थैंक यू।